आरती आज चुपचाप नदी के किनारे बैठकर कुछ सोच रही थी। उसके मन में बड़ी उथल पुथल थी, लेकिन नदी के जल को देखकर वो अपने मन को शांत करने की कोशिश कर रही थी। अचानक उसे अपने माता पिता की याद आ गई और उसकी आंखें भर आईं। उसकी आंखों से निकलने वाले आंसू नदी के पानी में गिर पड़े और पानी में हलचल होने लगी। एक रंगीन मछली का मुख दिखाई पड़ा, उसके बाद दूसरी मछली, फिर तीसरी, और ऐसे करके 5 मछलियों का मुख पानी के ऊपर आ गया। अरे 5 मछलियाँ एक साथ सिर उठा रही हैं। इतनी सुंदर मछलियाँ मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी थी। इतने में आरती ने देखा कि 5 मछलियों का धड़ एक ही है। हे भगवान, ये कैसी लीला है? पंचमुखी मछली के दर्शन हो गए। मैंने पंचमुखी नाग के बारे में सुना था, लेकिन पंचमुखी मछली को प्रथम बार देख रही हूँ, जबकि इनके बारे में तो कभी सुना ही नहीं था। हे बालिके, तुम्हारा नाम क्या है? जी, मेरा नाम आरती है। देखो, जैसे ही तुम्हारे आंसू पानी में गिरे, मुझे तुम्हारे दुख का एहसास हो गया। मुझसे रहा न गया और मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो गई। मुझे बताओ, तुम्हें क्या कष्ट है? ऐसे ही माँ और बाबू की याद आ गई, सो आंखें भर आईं। बचपन से अनाथ हूँ ना, चाचा चाची ने पाला है। चाचा बेरोजगार है और चाची भी लाचार है। पूरे घर में गरीबी का आलम रहता है। दाल चावल आटा घर में हरदम ही कम रहता है। कभी कभी तो हम भूसी की रोटी खाकर सो जाते हैं। इसी तरह अपनी जिंदगी बिताते हैं। अरे रे रे रे, तुम तो बहुत गरीबी में पल रही हो। तुम्हारी आप बीती सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैं तुम्हारे माँ बाप को तो वापस नहीं ला सकती, लेकिन तुम्हारी गरीबी को दूर भगा सकती हूँ। इतना कहते ही पंचमुखी मछली किनारे पर आ गई और उसने अपने प्रथम मुख से सोने के 5 सिक्के बरसाए और आरती से उन्हें उठा लेने को कहा। ये लो 5 सोने के सिक्के। इनकी कीमत बहुत ज्यादा है। तुम्हारी गरीबी मैं दूर करूंगी, ये मेरा वादा है। इन्हें ले जाओ और चैन की बंसी बजाओ। आरती सोने के सिक्के पाकर बहुत खुश हो गई। उसने पंचमुखी को धन्यवाद कहा और घर की तरफ चल पड़ी। वो रास्ते में जा ही रही थी कि इतने में अचानक उसके सामने 2 बदमाश आ गए। ए लड़की, दिखा तेरे हाथ में क्या है? क्या छुपा रही है? आप लोग कौन हैं? मेरे रास्ते से हट जाइए। दोनों बदमाशों में से एक बदमाश आगे बढ़ा और उसने आरती के हाथ से 5 सोने के सिक्के छीन लिए। जा, अब चुपचाप अपने घर चली जा। हमारे बारे में किसी को मत बताना, वरना ठीक नहीं होगा। आरती बहुत दुखी हो गई और नदी की तरफ फिर लौट गई। वो जैसे ही नदी के पास पहुंची, पंचमुखी मछली जल से बाहर देखने लगी। आरती, इतनी जल्दी वापस क्यों आ गई? तुम्हारे चेहरे पर अब मायूसी क्यों छा गई? मछली रानी, 2 बदमाशों ने मेरे 5 सोने के सिक्के छीन लिए। मेरी किस्मत में ही गरीबी लिखी है, तो आप मुझे कैसे उबार पाएंगी? नहीं नहीं, अब तुम्हारे परिवार से गरीबी का नामो निशान मिट जाएगा। ये लो, मैं तुम्हें और 5 सोने के सिक्के दे रही हूँ। वो पहले वाले 5 सोने के सिक्के भी तुम्हारे ही होंगे। जाओ, ले लो। पंचमुखी मछली की आंखों से एक जादुई रोशनी निकलकर आगे जा रही थी। शायद उन 2 बदमाशों पर छा रही थी। आरती आगे बढ़ी तो उसने देखा दोनों बदमाश मूर्ति बने खड़े हैं। 5 सोने के सिक्के नीचे पड़े हुए हैं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। दोनों बदमाश ना हिल रहे थे, ना डुल रहे थे, ना ही मुख से कुछ बोल रहे थे। आरती ने 5 सोने के सिक्के उठा लिए और अपने घर की तरफ बढ़ गई। चाची, अब हमारे दुख भरे दिन बीत गए, सुख भरे दिन आए हैं और देखो, जीवन में नया रंग लाए हैं। इतना कहते ही आरती ने सोने के 10 सिक्कों को चाची के सामने रख दिया। चाची तो आंख फाड़ फाड़ कर देखती ही रह गईं। उन्होंने चाचा को भी बुला लिया। अरे आरती, सोने के इतने सारे सिक्के तुझे कहाँ मिले? कहीं तूने चोरी तो नहीं की? कैसी बात कर रही हो? अपनी आरती चोर नहीं है। बता दे बेटा, कहाँ मिले? चाचा, ये सिक्के मुझे पास की नदी में रहने वाली 5 मुख वाली जादुई मछली ने दिए। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी गरीबी दूर कर देगी, ये उसका वादा है। इतने में चाचा के पड़ोस में रहने वाली रुनझुन चाची आ गई।
वो बहुत लालची और मतलबी औरत थी। अरे भगवान, इतने सोने के सिक्के आपकी झोली में किसने फेंके? आप तो माला माल हो गए। सब ऊपर वाले की देन है, किस्मत का खेल है। चाचा की बात रुनझुन के गले के नीचे नहीं उतरी। वो सच्चाई जानना चाहती थी। आरती के घर की माली हालत बहुत अच्छी हो गई। घर में साजो सामान, कपड़े, गहने सब कुछ आ गए। रुनझुन प्रतिदिन जलती भुनती रहती थी। आरती पर उसकी पूरी नजर थी। एक दिन उसने आरती को पंचमुखी मछली से धन दौलत लेते हुए देख लिया। उसके मुंह में पानी आ गया। उसने फटे पुराने कपड़े पहने और आंसू बहाने का नाटक करती हुई नदी किनारे पहुंच गई। जोर जोर से रोने लगी। इतने में पंचमुखी मछली पानी से बाहर आ गई। अरे, तुम रो क्यों रही हो? अपनी गरीबी पर आंसू बहा रही हूँ। तुम और गरीब, कैसा नसीब। ये कपड़े क्यों फाड़े? एक काम करो। आप कहे तो 10 काम भी कर सकती हूँ। नहीं नहीं, एक ही काम है। घर जाओ और ध्यान से देखो, क्या जो तुम कर रही हो वो सच है? सब देख कर आओ, फिर मुझे बताओ। रुनझुन तेज कदमों से घर चली गई। घर का दृश्य देखकर उसकी घिघी बंध गई। पूरा घर गरीबी की दास्तान सुना रहा था। गरीबी की टूटी चारपाई के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा था। हे भगवान, कहाँ गया मेरा सामान? मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। सचमुच बहुत बड़ी गरीब हो गई। मेरी धन दौलत न जाने कहाँ खो गई। रुनझुन दौड़कर पंचमुखी मछली के पास आ गई। अरे मछली रानी, गजब हो गया। मैं तो सचमुच गरीब हो गई, सबसे बड़ी बदनसीब हो गई। इसका मतलब तुम मुझसे झूठ बोल रही थी, गरीबी का नाटक दिखा रही थी। नहीं नहीं, मैं सच कह रही थी। देखो, तुम एक नंबर की झूठी हो। तुमने जानबूझकर फटे पुराने कपड़े पहने और धन पाने के लालच में यहाँ आ गई। मैं उनकी मदद करती हूँ जो नेक हैं, जरूरतमंद हैं। अब चुपचाप यहाँ से चली जाओ और फिर लौटकर मेरे पास मत आना। रुनझुन का मुंह लटक गया और वो घर की ओर चली गई। आरती अपने चाचा चाची के साथ धन संपदा पाकर सुखपूर्वक जीवन बिताने लगी और पंचमुखी मछली के गुण गाने लगी। कई सदियों पहले की बात है। इजराइल में एक बूढ़ी अम्मा थी। वहाँ पर हमेशा ठंडी मौसम होने के कारण उनका एक भी वारिस नहीं बचा। बूढ़ी अम्मा बहुत परेशान रहती थीं कि आखिर इस संसार का क्या होगा। एक दिन जीसस के पास खड़े होकर, ओह गॉड, क्या इस संसार के मौसम में कोई चेंजेस नहीं होंगे? क्या हम लोगों को ऐसे ही मरना पड़ेगा? तभी वहाँ पड़ोस की औरत दौड़ते हुए आती है। आंटी, प्लीज देखो ना, चिंटू के फादर को क्या हो गया? वो पसीने पसीने हो गए हैं, आँख भी नहीं खोल रहे हैं। चलिए ना। बूढ़ी अम्मा घर से निकलकर उसके घर जाती है। क्या हो गया? अरे, इसकी तो डेथ हो गई। ओह गॉड, हाँ, मैं बर्बाद हो गई। ओह गॉड, क्या कोई रास्ता नहीं है इस मौसम की मनमानी को रोकने का? बूढ़ी अम्मा से लोगों का बेवजह मौत के मुंह में समाना सहा नहीं गया और उसने तुरंत ही डिसाइड किया कि इस परेशानी से वही संसार को मुक्त करवाएगी। ऐसा सोच वो एक दिन गॉड की खोज में निकल पड़ती है। जाने से पहले बूढ़ी अम्मा पड़ोसी से कहती है, मेरे लौटने तक मेरी इस झोपड़ी का तुम सभी मिलकर ख्याल रखना, और अगर मैं नहीं आई तो इस झोपड़ी में हर रोज एक कैंडल जला देना मेरे नाम का। ऐसा मत कहो आंटी, आपको आना ही होगा और हमें आपकी ऑनेस्टी पर भरोसा है। ऐसा बोल वो घर से निकल जाती है। पैदल चलते चलते 2 दिन बीतने के बाद समुद्र के किनारे बुरी हालत में एक मगरमच्छ मिलता है। उसे कराहते देख बिना सोचे समझे बूढ़ी अम्मा उसकी पट्टी करने में जुट जाती है। तुम्हारा एहसान है मुझ पर। इतना खूंखार होने के बावजूद भी तुम्हें मुझसे डर नहीं लगा और मेरे दर्द को समझा। डर? डर किस बात का? और तुम्हारी मदद करना तो मेरी ड्यूटी है। इतनी बूढ़ी होने के बावजूद तुम पैदल जा रही हो, बहुत थकी हुई लग रही हो।
मैं गॉड को ढूंढने जा रही हूँ, क्योंकि मुझसे संसार की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही है। आखिर किसी न किसी को तो पहल करनी ही थी ना। तुम्हारा सपना जरूर पूरा होगा। मेरी तरफ से ये जादुई मोती तुम्हारे लिए। जब भी तुम हेल्पलेस होगी तब इस मोती को तुम अपने हाथों से घिसना, इससे तुम्हें जरूर मदद मिलेगी। और हाँ, बस ये याद रखना, 3 मिलेगी, तीनों को लाना है। इस पहेली को सुलझाना जरूर। उसके बाद मगरमच्छ वापस समुद्र में चला जाता है। थोड़ी ही दूर चलने के बाद अचानक समुद्र में लहरें उठने लगती हैं, जिसके कारण बूढ़ी अम्मा समुद्र में डूब जाती है और एक अद्भुत लोक में पहुंच जाती है। अरे, ये कहाँ आ गई मैं? मुझे तो संसार की तकलीफ दूर करने के लिए गॉड से मिलने जाना था। तभी वहाँ उस अद्भुत लोक की रानी आ जाती है। आप बहुत सही जगह आई हो अम्मा। एक्चुअली गॉड तक जाने का रास्ता इसी महल से होता हुआ जाता है, लेकिन आपको इस महल का रास्ता तभी मिलेगा जब आप मेरी तीनों बेटियों की परेशानियों को दूर कर पाएंगी। ये कैसी शर्त है? अच्छा चलो ठीक है, ये शर्त भी मंजूर है। फिर बूढ़ी अम्मा रानी के साथ उनकी तीनों राजकुमारियों के कमरे में बारी बारी से जाती हैं। बूढ़ी अम्मा नोटिस करती हैं कि पहली राजकुमारी को बहुत गर्मी लगती है, दूसरी को बहुत ठंड लगती है और तीसरी केवल रोती रहती है। फिर रानी और अम्मा तीनों के कमरे से निकलते हुए, रानी साहिबा, आपकी बेटियों की प्रॉब्लम तभी जाएगी जब आप मुझ पर भरोसा कर बारी बारी से तीनों बेटियों को हमारे संसार में 4-4 महीने के लिए भेजेंगी। मुझे आप पर भरोसा है अम्मा। अगर वो तीनों चाहें तो आप उन्हें ले जा सकती हैं। फिर रानी तीनों राजकुमारियों से कहती है, मेरे बच्चों, तुम्हें धरती लोक में जाना पड़ेगा 4 महीनों के लिए, तभी तुम तीनों खुश रह पाओगी। इम्पॉसिबल है, हम कहीं नहीं जाएंगे, किसी भी हाल में नहीं। बूढ़ी अम्मा तीनों राजकुमारियों से ना सुनते ही मगरमच्छ के दिए हुए मोती को हाथ में रगड़ती हैं। मोती को रगड़ते ही तीनों राजकुमारी अचानक मान जाती हैं। अम्मा, हम तीनों को आपकी शर्त मंजूर है। हम बारी बारी से आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। चलो राजकुमारी, पहले तुम चलो। तुम्हारे जाने से धरती में 4 महीने तक गर्मी ही गर्मी रहेगी। फिर बूढ़ी अम्मा के साथ बड़ी राजकुमारी चली जाती है। बस फिर क्या था, राजकुमारियों के व्यवहार के अनुसार 4-4 महीनों का मौसम सेट हो जाता है। ठंड लगने वाली राजकुमारी के कारण 4 महीने ठंड का मौसम और रोने वाली राजकुमारी की वजह से बारिश। तभी से मौसम डिसाइड हो जाते हैं, जो युगों युगों तक चलते आ रहे हैं। हंसिनी की झील। ये कहानी कई साल पुरानी है। एक राजकुमारी एलिजाबेथ का स्वयंवर आयोजित किया गया था। उस स्वयंवर में देश विदेश के कई प्रतापी राजकुमार वहां आए थे। इनमें से एक एरिक नाम का राजा दिखने में थोड़ा कुरूप था। स्वयंवर शुरू होता है और राजकुमारी एलिजाबेथ सभी राजकुमारों को निहारती है, और जब बारी एरिक की आती है तो उसे देखकर राजकुमारी थोड़ा मुंह बिचका लेती है। एरिक को ये बात बहुत बुरी लग जाती है। राजकुमारी की इस हरकत से क्रोधित होकर एरिक उसे श्राप देता है। राजकुमारी एलिजाबेथ, तुम्हें अपनी खूबसूरती का इतना घमंड है कि तुम मुझे देखकर मुंह बिचका रही हो। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि आज से तुम राजकुमारी नहीं, एक हंसनी बनकर रह जाओगी। ये सुनकर एलिजाबेथ और उसके पिता बहुत ही चिंतित हो जाते हैं और राजकुमार एरिक से माफी मांगते हैं। हे राजकुमार, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, मुझे माफ कर दीजिए। राजकुमार, इसे माफ कर दो। ये बहुत नादान है जो इसने इतना बड़ा दुस्साहस कर दिया। कृपया करके अपना श्राप वापस ले लीजिए, वरना मेरी बेटी का जीवन बर्बाद हो जाएगा। राजकुमार एरिक का गुस्सा थोड़ा शांत होता है। मुझे माफ कर दीजिए राजन, अब इस श्राप को वापस लेने का कोई तरीका नहीं है, परंतु इस श्राप से मुक्ति पाने का उपाय मैं आपको बता सकता हूँ। अगर कोई इंसान आकर आपकी बेटी को हंसनी के रूप में ही प्यार करने लगे तो ये श्राप दूर हो सकता है। हाँ, और एक बात,
राजकुमारी को श्राप से मुक्ति सिर्फ वही दिला सकता है जो इस श्राप के बारे में बिल्कुल नहीं जानता हो। जैसे ही राजकुमार एरिक ये बोलते हैं, वैसे ही राजकुमारी एलिजाबेथ एक हंसिनी बन जाती है और शहर के पास वाली झील में पहुंच जाती है। कई सालों तक राजकुमारी किसी ऐसे व्यक्ति का इंतजार करती है जो आकर उन्हें इस रूप में प्यार करे। झील के पास कई व्यक्ति आते तो हैं, पर सिर्फ झील और हंसिनी की तारीफ करके चले जाते हैं। अब इतने साल गुजर गए हैं, मुझे तो अब कोई उम्मीद भी नहीं है कि कोई आकर मुझे इस श्राप से मुक्ति दिलाएगा। शायद मेरे घमंड का यही पश्चाताप है कि मैं अब जिंदगी भर हंसिनी बनकर रहूंगी। उसी दिन शाम को एक युवा मुसाफिर जिसका नाम जेम्स था, वो आकर झील के पास बैठ जाता है। शहर में कितना शोर है और यहाँ कितनी शांति। यहाँ आकर ऐसा लगता है कि यहीं रह जाऊं। जेम्स एक मध्यम वर्ग का पुरुष था और इस दुनिया में अकेला था। ऐसे में झील जैसी शांत जगह को पाकर उसका मन तृप्त हो गया। वो थोड़ी देर के लिए वहीं आराम करने लगता है। अचानक से उसे एक आवाज आती है, तुम कैसे हो? इस झील के बीच में अचानक से ये आवाज कहाँ से आ रही है? कहीं मेरे कान तो नहीं बज रहे? नहीं, तुम्हारे कान नहीं बज रहे हैं। जरा यहाँ झील में देखो, मैं हूँ हंसिनी। अरे पर हंस कब से बोलने लगे? तुम बोल कैसे सकती हो? हाँ, मैं बोल सकती हूँ और मैं इस झील में रहती हूँ और ये झील मेरी है। मैंने तुम्हें बात करते हुए सुना कि तुम्हें यहाँ बहुत सुकून मिला। तुम यहाँ जब जी चाहे आ सकते हो। शुक्रिया मुझे यहाँ आने की अनुमति देने के लिए। यहाँ सच में मुझे बहुत सुकून मिला है। मेरा तो इस सुकून को छोड़कर जाने का मन ही नहीं कर रहा है। मेरा नाम एलिजाबेथ है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जेम्स है और आपका नाम तो किसी राजकुमारी जैसा लगता है। मेरे पिताजी ने मेरा ये नाम रखा था और मुझे राजकुमारी जैसे ही पाला था। आओ, मैं तुम्हें पूरी झील दिखाती हूँ और यहाँ आसपास के सारे फूल और नज़ारे दिखाती हूँ। हंसिनी फिर जेम्स को झील दिखाती है और आसपास के सुंदर नज़ारे दिखाती है। राजकुमार के लिए सुंदर फूल और कमल तोड़ कर लाती है। वाह एलिजाबेथ, ऐसे सुंदर नज़ारे तो मैंने कभी नहीं देखे हैं। तुम्हारे साथ वक्त बिता के और बातें करके मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ जेम्स, तुम यहाँ ज़रूर आओ। मेरा भी यहाँ अकेले मन नहीं लगता। मैं यहाँ की अकेली हंसिनी हूँ। मैं तुम्हारे फिर आने की प्रतीक्षा करूँगी। मैं भी समझता हूँ कि अकेले रहना क्या होता है। मैं तुमसे मिलने कल फिर आऊँगा। हंसिनी के मन में आशा की एक नई किरण जाग उठती है। वो जेम्स की प्रतीक्षा करने लगती है और जेम्स के बात करने का तरीका अथवा सरल भाव उसे भाने लगता है। अगले दिन शाम को उसी वक्त पर जेम्स वापस आता है। उसे देखकर हंसिनी बेहद खुश हो जाती है। जेम्स, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी और तुम एकदम सही वक्त पर आए हो। थोड़े ही समय में सूरज अस्त होने वाला है और इस झील से सूर्यास्त का जो दृश्य है वो बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। मैं भी यहाँ आने का इंतजार कर रहा था और जैसे ही मेरा काम खत्म हुआ मैं तुरंत यहाँ आ गया। सच में सूर्यास्त का नज़ारा बहुत सुंदर लग रहा है। दोनों मिलकर सूर्यास्त को देखते हैं और सूर्यास्त का अनोखा दृश्य देखकर जेम्स अत्यंत खुश हो जाता है। एलिजाबेथ, ये दृश्य सचमुच बहुत सुंदर है। अब ये दृश्य देखने मैं रोज तुम्हारे पास आऊंगा। हाँ जेम्स, ये सूर्यास्त तो बहुत सुंदर है, परंतु कितनी भी सुंदर चीज हो उसे अकेले महसूस करने में कोई मजा नहीं है। एलिजाबेथ, मैं तुम्हारे दुख को समझ सकता हूँ और तुम अब से अपने आप को अकेले मत समझो। मैं हूं ना तुम्हारे साथ और तुम्हारे हर सुख दुख में मैं तुम्हारा साथ दूंगा। जेम्स के मुंह से ये सुनकर एलिजाबेथ की आंखें खुशी से नम हो जाती हैं। कई सालों बाद उसे प्रेम का अनुभव हुआ। उसकी आंखें नम हो जाती हैं। एलिजाबेथ को जेम्स बहुत अच्छा लगने लगा था। उसे ये भी समझ में आने लगा था कि इंसान का अच्छा होना उसकी शक्ल सूरत और धन संपत्ति से ज्यादा उसके अच्छे व्यवहार और उसकी नेकी से होता है। जेम्स भी एलिजाबेथ को पसंद करने लगा था, परंतु उसके मन में हमेशा एक ही सवाल रहता था कि क्या एक हंसिनी उसके प्रेम को स्वीकार करेगी। एक दिन जेम्स झील में नहीं आता। एलिजाबेथ बेचैन हो उठती है और जेम्स ठीक तो है, बस यही विचार उसके मन में घूम रहा था। रात को भी उसे अच्छी नींद भी नहीं आई। आज जेम्स नहीं आए, कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गए। हे भगवान जी, उनका ख्याल रखिएगा। अगले दिन जेम्स शाम के बदले दोपहर को ही पहुंच जाता है। उसे देखकर एलिजाबेथ तुरंत बोलती है, जेम्स, कल तुम कहाँ थे? परसों जब हम मिले थे तब तुमने बताया नहीं कि तुम कल नहीं आने वाले हो। मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। सब ठीक तो है ना?
आइंदा ऐसे बिना बताए ना आने की गलती मत करना। मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। अरे मुझे माफ़ कर दो एलिजाबेथ, मुझे किसी ज़रूरी काम से दूसरे शहर जाना पड़ा और आज ही सुबह वापस आया हूँ। आइंदा तुम्हें बिना बताए कहीं नहीं जाऊँगा और ऐसी गलती नहीं करूँगा। तुम्हें चिंतित करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। अपने प्रति ऐसे चिंता भाव देखकर जेम्स को बहुत खुशी हुई। अपनी माँ को छोड़कर आज तक जेम्स की ऐसी चिंता कभी किसी ने नहीं की थी। उसके मन में एलिजाबेथ के लिए इज्जत और प्यार की भावना और बढ़ गई। जेम्स ने सोच ही लिया कि वो अपने मन की बात हंसिनी को बता देगा। उसके आगे क्या होगा वो देखा जाएगा। एलिजाबेथ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो जेम्स, क्या बात है? मैं तुमसे बहुत प्रेम करने लगा हूँ और अब मेरा मन तुम्हारे साथ ही रहने का करने लगा है। सुबह उठकर मैं सिर्फ उस समय का इंतज़ार करता हूँ जब मैं यहाँ पर आऊँ, तुमसे मिलूँ। जैसे ही जेम्स ये कहता है तुरंत ही हंसिनी एक सुंदर राजकुमारी में तब्दील हो जाती है। ये देखकर जेम्स अचंभित हो जाता है और पूछता है, अरे एलिजाबेथ, तुम इंसान कैसे बन गई? वो भी तुम कहीं की राजकुमारी लग रही हो। हाँ मेरे प्यारे जेम्स, सालों पहले मैंने एक राजकुमार का उसके रूप को लेकर अपमान किया था। फिर मुझे राजकुमार ने श्राप दिया था कि मैं एक हंसिनी बनकर रह जाऊंगी जब तक कोई व्यक्ति मुझे आकर सच्चे दिल से प्यार ना करे। मैंने ये मान लिया था कि मेरी मृत्यु हंसिनी के रूप में ही हो जाएगी, परंतु तुम्हारे सच्चे प्यार ने मुझे इस श्राप से मुक्त कर दिया है। मतलब तुम एक राजकुमारी हो, तो अब तुम मुझ जैसे मामूली आदमी के साथ कैसे रहोगी? तुमसे मिलकर ही मुझे प्यार का मतलब समझ में आया है। जो इंसान एक हंसिनी को प्यार कर सकता है उससे बड़ा ना कोई राजा है ना कोई राजकुमार। इंसान अपने व्यवहार से जाना जाता है, ना कि अपनी हैसियत से। और तुमसे अमीर इंसान मैंने आज तक नहीं देखा है। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ जेम्स, और तुम्हें अपना जीवन साथी बनाना चाहती हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? हाँ एलिजाबेथ, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे बिना रहने का सोच भी नहीं सकता। इसी तरह जेम्स और एलिजाबेथ शादी कर लेते हैं और जेम्स को एलिजाबेथ के पिता द्वारा राज्य भी मिल जाता है। जेम्स एलिजाबेथ और उसके पिता के साथ सुखपूर्वक जीवन बिताने लगता है।